आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पति और पत्नी के बीच अगर तीसरा कोई आ जाए तो क्या करें। वैसे कमेंट पत्नी का आया है, अगर पति का अफेयर किसी और से हो जाए तो ऐसे में पत्नी क्या करे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरा सोल्यूशन बताने वाली हूँ कि ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना है। और अगर आपको नहीं पता कि आपके हस्बैंड के लाइफ में कोई और है, फिर भी आपको परेशानी हो रही है और आप जानना चाहते हो, या कि आप जानते हो लेकिन आपका हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये सारे सिचुएशन को देखते हुए आज हम इसी पे पूरा वीडियो बनाएंगे। जो भी महिलाएं इस टॉपिक से परेशान है, इस चीज से परेशान है, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को इन चीजों से बहुत परेशानी आती है। ज्यादातर हस्बैंड का बाहर अफेयर होता है लेकिन वो एक्सेप्ट भी नहीं करते, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ठीक है, चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का मेरा पूरा प्लेलिस्ट बना है और इस पे मैं वीडियो एक बना चुकी हूँ, पति पत्नी और वो, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई पति घर में मारपीट करता है या उसका बाहर अफेयर है, लेकिन पत्नी को डाउट से शक है कि उसका पति कहीं बाहर अफेयर चल रहा है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करें। तो देखिए कि प्यार ऐसी चीज होती है कि जिसे बताना नहीं पड़ता। अगर आपका हस्बैंड आपको प्यार करता है तो उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो किसी परेशानी के चलते इग्नोर कर रहा है या कोई ड्यूटी या जॉब में परेशान है, बॉस से परेशान है तो इग्नोर कर रहा है, तो वो भी समझ में आ जाएगा। कभी ना कभी वो आपसे प्यार से जरूर बात करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति परेशान होते हैं वो अपने घर में प्यार से बात करते हैं तो उनकी समस्या हल हो जाती है। लेकिन जो पति तीसरे के चलते, मतलब कि अगर उसका अफेयर चल रहा है उसके चक्कर में आपको परेशान कर रहा है, तो वो भी चीजें समझ में आ जाती है। देखिए, प्यार करने का एक तरीका ये समझ में आता है कि जो व्यक्ति आपको प्यार करता है वो आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको प्यार का इजहार करता है, आपसे कोई भी बात करता है, आपसे आंखें नहीं छुपाता है, मतलब आंखें मिला के बात करते हैं। प्यार में बहुत अच्छी अट्रैक्शन का एक पावर होता है जो अपने ओर खींचता है। अगर आपके पति को आपसे प्यार है और उसकी लाइफ में कोई और नहीं है तो वो कितना भी परेशान रहेगा, लेकिन आपको इस चीज का एहसास होगा कि आपका पति आपको प्यार करता है। लेकिन अगर उसके लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है तो वो चीजें भी आपको समझ में आना शुरू हो जाती है। कैसे समझ में आती है कि पहली बात तो आपको पति आपसे कभी नजरें नहीं मिलाएगा। जो हस्बैंड बाहर अफेयर चल रहा है उनका, वो कभी भी अपनी वाइफ से नजरें मिला के बात नहीं करते, और बात बात में चिड़चिड़ा जाना, बात बात में परेशान करना, और आपके साथ रहते हुए भी वो आपके साथ नहीं रहते, ऐसा आपको फील होने लगेगा, आपको महसूस होने लगेगा, क्योंकि उनका मन और उनका दिमाग तो कहीं और लगा हुआ है। तो ये चीजें समझ में आने लगती है। अब जब आपको समझ में आने लगती है, पहले सच्चाई पता लगाना है। सच्चाई पता लगाने का एक ही तरीका है कि आप उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं कि आजकल आपको क्या हो गया है, आप ऐसे क्यों रहते हो। तो अगर वो ज्यादा चिड़चिड़ा रहे हैं, ज्यादा चिल्ला रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो कि आपकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और आ गया है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो। तो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है। वैसे ज्यादातर लोग हैं कि चाहते हैं कि घर पे भी बना रहे और बाहर भी काम चलता रहे। ऐसे लोग जो होंगे वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और सिर्फ आपको परेशान करेंगे। तो आप उस परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ों से पता चल जाता है, कई चीज़ ऐसी होती है कि हस्बैंड मतलब अगर बाहर अफेयर चल रहा है तो कोई ना कोई बात करेगा, या जहाँ भी हो रहा है तो आप अपने तरीके से पता लगा सकते हैं अगर आपको पता चल जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको वास्तव में यकीन हो चुका है, पता चल चुका है कि आपके हस्बैंड का कहीं और अफेयर चल रहा है, तो अब आपको क्या करना है। तो अब आपको क्या करना है कि अपने हस्बैंड से बात करना है, कहीं बाहर नहीं उछालना है इन चीज़ों को। मतलब कि किसी और से बात नहीं करना है, किसी और को नहीं बताना है कि मेरा पति ऐसा है, ये बाहर वाले कुछ भी नहीं करेंगे। आपको अपने पति से डायरेक्ट टाइम लेके बात करना है। 1 आध घंटे का टाइम मिले तो आप दोनों साथ में बैठिए और उनसे पूछिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, मतलब कि आप जो अफेयर आपका चल रहा है किस कारण से चल रहा है, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आपको बाहर ये सब करने की जरूरत है। अगर वो बता देते हैं तो ठीक है,
अगर वो अपने आप में शर्मिंदा होते हैं कि चलो मेरी वाइफ को पता चल गया, या कभी गलती से हो जाता है, कभी अट्रैक्शन के कारण हो जाता है, तो चलो अगर अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, तो एक मौका उन्हें देना चाहिए। वाइफ का फर्ज बनता है कि अगर हस्बैंड खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है तो एक मौका उसे आप दीजिए। जब कभी दोबारा ऐसा हो तो फिर आपको मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन एक बार आपको हर किसी को मौका देना चाहिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने बड़ों को, जैसे कि आपके सास ससुर होंगे या आपके पेरेंट्स होंगे, माता पिता होंगे, उनको बुलाना है। आपको सारी स्थिति, सारी सिचुएशन उनको बताना है और फिर उनसे पूछना है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। अगर गलती आपकी नहीं है तो लोग आपका साथ देंगे, समझेंगे, क्योंकि आप अकेले अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको भी एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अभी तक आप हस्बैंड के भरोसे रहते थे, अब आपको अगर कुछ करना है तो आपको भी किसी न किसी के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो पेरेंट्स से बढ़ के सपोर्टर कोई भी नहीं होता। एक बार आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं कि आपके पास बच्चे भी हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मैं इन बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, मैं कैसे जिंदगी जीऊंगी, आपने मुझसे शादी क्यों की अगर आपको यही सब करना था। तो अगर समझदार पति होता है, किसी कारण से उसका अफेयर हो जाता है, कोई वजह हो जाती है, कभी कभी अट्रैक्शन हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए करना चाहते हैं, तो वो समझेंगे और फिर वो आपके मतलब अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और हो सकता है कि आपके साथ रह भी सकते हैं। लेकिन आपको दोनों सिचुएशन लेके चलनी है। अगर नहीं भी साथ मिला तो आपको अलग होना पड़ेगा, ये आपको समझ के चलना है। और अलग होने के लिए आपको अपने फैमिली वालों को बताना पड़ेगा ये सारी चीजें। और अब आपको करना क्या है जब आप अलग हो चुके हो, क्योंकि दो नाव पे पैर कभी भी नहीं रखा जा सकता। आपके हस्बैंड को एक चीजें चूज करना पड़ेगा, या तो आपको चूज करना पड़ेगा या उन्हें चूज करना पड़ेगा। अगर वो उन्हें चूज करते हैं तो आपको फिर वहां नहीं रहना चाहिए और उनसे अलग होने के लिए आप तलाक ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे रिश्ते में नहीं रहा जा सकता जहाँ लड़ाई झगड़ा सग मारपीट या कोई तीसरा इंसान आ चुका है। तो आप उस रिश्ते में रह के भी जीवन में सुखी नहीं रह सकते हो। तो जब जीवन में सुखी नहीं है तो क्यों ना आप अलग होके अपना करियर बनाओ। जिंदगी किसी के साथ नहीं चलती है, साथ वो होता है जो आपके कदम से कदम मिलाए, ना कि आपको अकेला छोड़ के कहीं और एंजॉय करे। तो ऐसी लाइफ में आपको नहीं काम करना है। ऐसे सिचुएशन में आपको अलग होना ही एक रास्ता होता है। अब अलग होने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको मजबूत बनना है। हर औरत मजबूत होती है और एक माँ जो होती है उससे बड़ा तो ताकतवर दुनिया में कोई होता नहीं। अगर आपके बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो अब आपको मजबूत बनना होगा, अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है या कोई कमी आ रही है तो आपको उसको भरना होगा। फिर से आप पढ़ाई कर सकते हैं या एजुकेटेड कर सकते हैं, या तो आप जैसे कि कोई काम करना चाहते हैं तो आप वो काम शुरू कर दीजिए। अपने पैरों पे खड़े होने के लिए आप कोई बहाना मत दीजिए कि आपके पास ये कमी है, आप इसके कारण नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसा कोई एक्सक्यूजेस नहीं जो आपको सफल होने से रोक सके, आपको अपने पैरों पे खड़ा होने से रोक सके। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, आपको रास्ता तलाश करना है। जब आप रास्ता तलाश करेंगे तभी रास्ता निकलेगा। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, इतना काबिल बनना है कि एक दिन आपके हस्बैंड को अपने ऊपर अफसोस हो, शर्मिंदगी हो कि मैंने किसे छोड़ा है ना। और उनको ये अफसोस ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा है। जब वो इस चीज को अफसोस करेंगे कि उन्होंने किस चीज को खो दिया है, उनके पास कितनी अच्छी वाइफ थी, क्या क्या कर सकती थी, उन्होंने कभी उसे समझा नहीं, और जिस इंसान के साथ वो रह रहे हैं उन्हें वो एहसास होगा कि उससे बेहतर तो उनकी वाइफ थी। ये एहसास दिलाना, उनकी गलती का एहसास कराना ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी, और आप यही कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर सेल्फ डिपेंड है तो आप अपने लाइफ को अपने तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, जुल्म को सहना नहीं है, सह के दब के रहना नहीं है। आजकल समय बदल चुका है। अगर आप ये वीडियो मतलब कि आप ये वीडियो पहले के समय के हैं जिसकी शादी आज से 10-20 साल पहले हो चुकी है, तो आपको खुद पे हिम्मत करना होगा। अगर आपकी उम्र 30 से 35 साल है, अभी भी आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आज के समय की महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं तो सबसे पहले तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, उनको इतना परेशानी नहीं आती। अगर उनका पति उनके साथ सही तरीके से नहीं रहता तो उनको भी जवाब देना आता है, तो इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं होती है। अगर तीसरा इंसान आ गया है तो आप साथ में नहीं रह सकते। हाँ, अगर आपको कोई बुराई नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपका हस्बैंड
आपका हस्बैंड किसी और से अफेयर कर रहा है, फिर भी आप उसके साथ रहना चाहते हैं, आप नहीं छोड़ना चाहते, आप सब जुल्म सह के रहना चाहते हैं, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर आपकी मर्जी, आप अपनी लाइफ को किस तरह से देखते हैं, लेकिन उस लाइफ में आप खुश नहीं रह पाएंगे। हर समय आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा, हर समय आपको सिचुएशन ऐसी मिलेगी जहां आपको बार बार लगेगा कि काश मैं इस रिश्ते पे नहीं रहती। तो ये काश शब्द आपकी लाइफ में आए, इससे पहले आपको ये शब्द हटा देना है और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है। जिंदगी आपको एक ही बार मिली है, इस जिंदगी को किसी और के चक्कर में, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं और आप अपनी जिंदगी उनके चक्कर में घुट घुट के बिता दें, ये सही नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो आप लाइक जरूर करें। मेरा सजेशन आपको यही है, जो मैंने बताया आप वीडियो पूरा देखिए और इस पे काम करिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। अगर इंसान की लाइफ में तीसरा व्यक्ति आ ही चुका है तो उसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस उससे दूर हो सकते हैं। या तो फिर जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो प्यार नहीं मिलेगा। कोई मतलब नहीं ऐसे रिश्ते में रहने का। जो रिश्ते रिलेशनशिप प्यार पे होते हैं ना, उनके लाइफ में कोई तीसरा आता नहीं है, और अगर तीसरा आ रहा है तो वहां आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आपको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के लिए सक्षम बनना पड़ेगा, अपने आप को इस लेवल तक तैयार करना पड़ेगा कि आप सेल्फ डिपेंड हो सके, खुद भी अपनी सुरक्षा कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपने बच्चों की भी परवरिश करने के लिए सक्षम हो सके। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की मदद भी ले सकते हैं, सपोर्ट भी ले सकते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं और साथ देते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो कमेंट था उस पे कि पति पत्नी के बीच अगर तीसरा कोई इंसान आ जाए तो क्या करें, तो आपके लिए ये सलूशन है, आप ये सब कर सकते हैं। अगर आप सबके बीच, आप दोनों के बीच प्यार है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, और प्यार नहीं है तो सिर्फ एक ही तरीका है, सेल्फ डिपेंड होना। खुद अपने पैरों पे खड़े होइए, अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीने के लिए तैयार रहिए। किसी का गुलाम बन के, किसी के बंधन में रह के आप जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। आप कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा, कैसा लगा। लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं इस रिलेटिव अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग इस वीडियो को देखते रहिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।